हेलो प्यारे बच्चों, दोबारा मिले हैं आज। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स तो डिस्कस करेंगे ही एज ऑलवेज, साथ ही साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। बच्चों, सबसे पहला कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से। हमें पता है कि चार्जेस एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है, विच इज बट ऑफ कोर्स Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है और बीच का सेपरेशन R है। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। हम सभी जानते हैं एप्सिलॉन नॉट विच इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स अभी मैंने डिफाइन की वो तब है जब दो चार्जेस फ्री स्पेस में यानी कि वैक्यूम में रखे हो। लेकिन अगर मैं दोनों के बीच का मीडियम चेंज कर दूं तो हम सब ये जानते हैं कि दैट इलेक्ट्रिक फोर्स विल बिकम्स Fe, वेयर Fe इज द इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम, जो मैंने अभी डिफाइन की, अपॉन K टाइम्स हो जाती है, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैपेसिटर नाम के टॉपिक में। अभी थोड़ा सा आप इस चीज को याद रखें। पर यहां पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है, देयर इज स्लाइट एनोमली, विच इज कुछ किताबें लिखती है कि दैट इलेक्ट्रिक फोर्स स्टिल रिमेन्स Fe, विच इज एज गुड एज इन वैक्यूम। लेकिन कुछ किताबें बोलती है कि ये 1/k टाइम्स हो जाती है। तो कब ये 1/k टाइम्स होगी और कब सेम रहेगी, जानेंगे पूरा मामला इस वीडियो में। सपोज दो चार्जेस Q1 Q2, अगर मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया इट मीन्स दोनों पॉजिटिव है। आगे के लिए भी, नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी इस चीज को ध्यान में रखिए आप। दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, अभी वैक्यूम में प्लेस्ड है। तो हम जानते हैं कि दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, F मीन्स फोर्स, E मीन्स इलेक्ट्रिक, दैट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, क्योंकि ये दोनों फ्री स्पेस में है तो परमिटिविटी फ्री स्पेस की आएगी। नाउ व्हाट विल हैपन अगर मैं इन दोनों के बीच के मीडियम को बदल दूं तो सपोज अब ये दोनों किसी और मीडियम में रखे हुए हैं एंड वी आर चेकिंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 ड्यू टू Q1। आप यकीन नहीं करेंगे, यहां पे Q2 सिर्फ Q1 वाली फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, देयर इज वन अनदर फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 विच इज अननोन टू अस, और हमें उसी फोर्स की इस वीडियो में बात करनी है। बच्चों एक बात बताओ, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? मीडियम लेस, यानी कि चार्जेस के आसपास कोई मीडियम ही नहीं है, तो चार्जेस के आसपास मीडियम के चार्जेस नहीं होंगे। पर अगर ये चार्जेस किसी मीडियम में है तो ऑब्वियस सी बात है कि मीडियम के भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो होगा क्या, अगर मैं Q1 की वजह से फोर्स देख रहा हूं तो Q1 के सराउंडिंग में मीडियम के भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, तो Q1 क्या करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये मीडियम के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। इट मींस इट विल सेपरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ द मीडियम सराउंडिंग इट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन की वजह से भी ये Q2 एक अनदर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, जो हमारे लिए अननोन होती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय दिस Q2। सर कौन कौन सी? पहली, इलेक्ट्रिक फोर्स जो Q1 लगाएगा Q2 पे। हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं ऊपर वेक्टर का साइन लगा देता हूं। और दूसरी कौन सी, जो Q2 एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू पोलराइजेशन, जो Q2 एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू पोलराइजेशन। You won't believe this total force
ध्यान से सुनिएगा, दिस टोटल फोर्स becomes the force in vacuum which was supposed as Fe by K times. ये टोटल फोर्स बनती है 1/K टाइम्स। लेकिन कोई अगर आपसे ये पूछे कि Q2 Q1 की वजह से कितनी एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज स्टिल Fe. Yes, that is still Fe, which is as good as the force in vacuum. So the concept is, if I'm talking about the force experienced by any charge due to any another charge, it will always remain same as Fe. वैक्यूम वाली फोर्स, चाहे आप चार्जेस को मीडियम में रख दो, तो मीडियम की वजह से 1/K टाइम्स कब होती है सर? जब आप किसी भी चार्ज के पोलराइजेशन का इफेक्ट लेते हैं मीडियम पे, और उस फोर्स को जब आप लोग वैक्यूम वाली फोर्स में ऐड करते हो तो वो टोटल फोर्स बनती है 1/K टाइम्स। लेकिन आई नो, आई एम स्टिल रिपीटिंग दिस, कि अगर हमसे कोई एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे पूछे, इट विल नेवर बी 1/K टाइम्स, इट इज ऑलवेज रिमेन सेम एज Fe. ओके, आई होप आप समझ चुके हैं मेरी बात को, एंड लेट्स मीट अगेन इन द वेरी नेक्स्ट।